जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस पार्टी ने भरोसा करके महिला उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी, उसी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी, उसी पार्टी के खिलाफ हंटर चला दिया, उसी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर मुलायम परिवार को समर्थन दे दिया। आखिरकार क्या चल रहा है अपर्णा यादव के मन में, और क्यों बीजेपी के खिलाफ जाकर यादव परिवार के साथ खड़ी हो गई अपर्णा ने आखिरकार क्या बड़ा मैसेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं अपर्णा यादव से। दरअसल मुलायम परिवार के साथ खड़ा होना और बीजेपी के खिलाफ बगावत करना, ये समझ नहीं आ रहा है कि अपर्णा के मन में चल क्या रहा है और अपर्णा ऐसा क्यों कर रही हैं, और क्यों करहल सीट पर उन्होंने दो में से एक को चुना है, और वो है तेज प्रताप यादव, यानी कि अपने भतीजे को चुना है। तो क्या बड़ी वजह बीजेपी से बगावत की है और क्या बड़ी वजह तेज प्रताप यादव को समर्थन की है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में आए काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी समय हो गया। अपर्णा यादव ये बात पहले कह रही थी कि मुझे चुनाव में उतरना है, मुझे किसी सीट से चुनाव में उतारिए और मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूं। हालांकि कुछ महफूज सीटों का जिक्र अपर्णा ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मौका अपर्णा यादव को नहीं दिया। और तो और ये देखने को भी मिलता है कि अपर्णा यादव सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं जब करहल से अनुजेश यादव को उतार दिया जाता है। अपर्णा यादव की समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। उन्हें समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुलायम परिवार के साथ खड़ी हूं और मुलायम परिवार के सदस्य की जीत को देखना चाहती हूं। खुलकर ना सही, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने यादव परिवार का समर्थन और भतीजे तेज प्रताप का समर्थन कर दिया। समझिएगा, अगर अपर्णा यादव तेज प्रताप का समर्थन नहीं कर रही तो किसका समर्थन कर रही हैं? क्योंकि जब अपर्णा ये कह रही हैं कि मैं परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, परिवार के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करूंगी, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर खुद ही समझ में आ जाता है कि वो भतीजे तेज प्रताप के साथ हैं। क्योंकि बीजेपी ने करहल से इसलिए टिकट नहीं दिया अपर्णा को क्योंकि वहाँ पर उनके परिवार के लोग खड़े थे, और ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा खुद ये कह रही कि मैं करहल पर प्रचार प्रसार करने नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे भतीजे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर। और सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव ने अभी तक यादव परिवार को लेकर ना कोई गलत बयान दिया और ना यादव परिवार के किसी सदस्य को गलत कहा है। तो ये चीज़ें अपने आप साफ हो जाती हैं कि अपर्णा यादव किस तरीके से बहुत सेफ गेम खेल रही हैं, और उन्होंने एक रास्ता सपा के लिए खोल कर रखा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में सपा का दामन थाम ले। अब देखना होगा कि क्या बड़ा फैसला अपर्णा का रहता है सपा में जाने को लेकर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि बीजेपी में रहकर ही पार्टी के साथ धोखा करना अपर्णा को भारी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।